हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीज़ कॉर्नर में। हमारी कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हर 23 साल में 23 दिनों के लिए एक शैतान जन्म लेता है जो इस दुनिया पर आकर 23 दिनों तक इस धरती पर कत्लेआम करता रहता है। और आज 22वां दिन है, यानी कि कल वो शैतान इस दुनिया में वापस से जन्म ले लेगा। उसी दिन हम देखते हैं कि एक बच्चा अपने पिता के खेत में स्केयरक्रो लगा रहा था। फिर हम उसके पिता जैक को देखते हैं जो उनसे कह रहा था कि बेटा जल्दी से काम खत्म कर लो। उनके पास एक कुत्ता भी था जो हमेशा से आज बहुत ज्यादा भौंक रहा था, लेकिन जैक और वो लड़का इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। स्केयरक्रो लगाते वक्त उस बच्चे की नज़र एक स्केयरक्रो पे पड़ती है जो बाकी के स्केयरक्रो से काफ़ी ज़्यादा अलग था। वो उसको थोड़ी देर देखता है, लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है उसके हाथ पैरों पे जो थोड़ी थोड़ी देर में हिल रहे थे। ये देखकर वो बच्चा डर जाता है और तुरंत अपने पिता और भाई के पास भाग जाता है, लेकिन तभी वो क्रीपर हवा में उड़ता है और उस बच्चे का पीछा करना शुरू कर देता है। बच्चा बहुत तेज भागता है और जोर जोर से चिल्लाता है ताकि उसकी आवाज़ उसके भाई और पिताजी सुन लें और उसकी मदद करने के लिए आ जाएं। उसके पिता तक उसकी आवाज़ पहुंचती है और वो एक बंदूक लेकर अपने बेटे की तरफ पहुंचते हैं और देखते हैं कि उस क्रीपर ने उनके बेटे को पकड़ लिया है जो उसे हवा में उड़ा ले जाता है। भाई और पिता इस नज़ारे को देखकर सहम जाते हैं, लेकिन अपने बेटे की जान नहीं बचा पाते। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसी मूवीज़ पसंद हैं तो मैं आपके लिए ऐसी मूवीज़ लाता रहूँगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो। और अगर आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे QR को स्कैन करके अपना जो भी सपोर्ट करना चाहो वो कर सकते हो। अगले दिन हम एक स्कूल बस को देखते हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। उनमें से एक स्टूडेंट का नाम है स्कॉट, जो बस की आखिरी सीट पर बैठा था और थोड़ा परेशान भी लग रहा था। और तभी अचानक से उनकी बस का टायर पंचर हो जाता है। वहां अंदर बैठे सभी लोग परेशान होने लगते हैं क्योंकि जिस जगह पे बस रुकी है वहां एकदम सुनसान था, और तो और उस जगह पर ना ही कोई सिग्नल आ रहा था, जो कि सबसे बड़ी समस्या थी। जब ड्राइवर गाड़ी के टायर को चेक करता है तो पाता है कि टायर के अंदर एक धारदार हथियार लगा हुआ है। इसी बीच में उन सभी लोगों के रेडियो पर एक खबर आ रही थी, और वो थी कि एक चर्च में 300 कंकाल मिले हुए हैं और ये सारे के सारे कंकाल 200 साल से भी पुराने हैं। ये खबर सुनकर वो लोग चौंक जाते हैं और पुराने शवों को देखकर डर जाते हैं। इसी बीच ड्राइवर अपनी गाड़ी में अंदर आता है और वॉकी टॉकी से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसे किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिलता। वहीं बस में बैठे हुए कई सारे छात्रों में से कुछ छात्र बस के बाहर निकलते हैं और दूर जाके सिगरेट पीने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त उनके कोच सर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो लोग अपनी सिगरेट छिपा लेते हैं। लेकिन कोच को पता होता है कि वो लोग सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन वो उन्हें डांटते नहीं। वो उनसे कहते हैं कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। इतना कहकर कोच सर वहां से चले जाते हैं। ड्राइवर उस जगह पर कुछ देर और इंतजार करता है, लेकिन कोई भी मदद नहीं आती, जिसके बाद वो फैसला करता है कि बचे हुए टायर का वो यूज करेगा और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएगा। वो ड्राइवर ठीक वैसा ही करता है, जिसके बाद सभी लोग बस में चढ़ जाते हैं और अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो क्रीपर की वजह से अपने बेटे को खो चुका है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो अपने बेटे की मृत्यु का बदला जरूर लेगा। वहीं दूसरी ओर जैसे जैसे रात होती है, उन छात्रों में से एक लड़की जिसका नाम मिंगसी है वो सपना देखने लगती है, और सपने में पहली पार्ट वाला लड़का दिखाया जाता है और बाद में जैक का बेटा। वो दोनों मिंगसी से कहते हैं कि क्रीपर बहुत जल्द ही तुम्हारी बस पर अटैक करने वाला है, और फिर मिंगसी सपने में देखती है कि क्रीपर ने एक धारदार प्लेट उनकी बस की तरफ मारा है और इसकी वजह से उस बस का एक और टायर पंचर हो जाता है। और जब ये बात मिंगसी को पता चलती है तो उसे लगता है कि उसके सपने वाली बात एकदम सच हो गई है। बस का ड्राइवर उन सभी लोगों को आदेश देता है और उनसे कहता है कि हम लोगों को बस छोड़नी पड़ेगी ताकि कोच फ्लेयर जला सकें और मदद मंगवा सकें। सब लोग बाहर निकल आते हैं। कोच सर रास्ते में फ्लेयर जलाते हैं।
ताकि गुजरने वाले लोगों में से कोई ऐसा इंसान आ जाए जो उनकी मदद कर सके। वहीं ड्राइवर जब अपनी बस का टायर देखता है तो पाता है कि उस टायर में एक और ब्लेड लगा हुआ है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसलिए वो ये बात कोच सर को बताता है और इससे पहले वो कोई डिसीजन ले पाते तभी क्रीपर वहां आता है और कोच को ले जाता है जो फ्लेयर जला रहा था। उस वक्त किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार क्या हुआ। ड्राइवर और कोच सभी लोगों को वापस से अंदर ले आते हैं। जब तक वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे को संभाल पाते तभी वो क्रीपर फिर वापस आता है और इस बार ड्राइवर को उठा ले जाता है। लेकिन इस बार एक स्टूडेंट ऐसा होते हुए देख लेता है और जब कोच उससे पूछता है वो स्टूडेंट उन्हें बताता है कि एक उड़ने वाला क्रिएचर अभी उस ड्राइवर पे अटैक किया और उन्हें उड़ा ले गया। लेकिन उसकी बात सुनकर कोई भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि कोई उड़ने वाला जीव एक इंसान को उड़ाकर ले जा सकता है। लेकिन वो स्टूडेंट सभी लोगों से कहता है कि ये कोई कहानी नहीं, उसने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये बात सुनकर पूरी बस में हड़कंप मच जाता है और कोच उन सबको शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उतनी ही देर में एक बेल बस के अंदर घुसती है और कोच को उठा ले जाती है। सभी स्टूडेंट्स उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी कोशिश बेकार जाती है। स्टूडेंट्स अपनी आंखों से ये सारी चीजें होते हुए देखते हैं और इस वजह से वो लोग डर जाते हैं। वो सभी लोग बस के अंदर ताला लगा देते हैं और इसी दौरान क्रीपर वापस से आता है और गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों को घूरने लगता है। कुछ देर वहां पर रुकने के बाद वो वापस से कहीं चला जाता है। बस में बैठे हुए मिंगसी को नींद आ जाती है और वो एक सपना देखती है। वो देखती है कि खेत में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है जो असल में कोई और नहीं क्रीपर ही था। मिंगसी को फिर से पार्ट 1 वाला लड़का दिखाई देता है जिससे मिंगसी सवाल करती है और उससे क्रीपर के बारे में पूछती है। वो लड़का मिंगसी से कहता है कि ये क्रिएचर हर 23 साल के बाद 23 दिनों के लिए जागता है और इन 23 दिनों में वो हर किसी को खाता है। ये सुनकर मिंगसी हड़बड़ा जाती है और अपनी आंखें खोलती है। वो अपने साथ हुए इस सपने के बारे में सभी दोस्तों को बताती है लेकिन कोई भी उसकी बात का भरोसा नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो अपने बड़े बेटे के साथ एक कार के पास से गुजरते हैं। वो उस कार की हालत को देखकर समझ जाते हैं कि जरूर यहाँ पर क्रीपर का हमला हुआ होगा। तभी वॉकी टॉकी पर किसी की मदद मांगने की आवाज आती है। वह कहता है वो भयानक जीव हमें मार डालेगा, कृपया हमें बचा लो। ये सुनकर जैक और उसका बेटा उस हादसे वाली जगह पर बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रीपर फिर से बस पर हमला करता है और एक स्टूडेंट के सिर को पकड़ के अपने साथ ले जाने वाला होता है। लेकिन एक लड़की ऐसा होने नहीं देती। वो उस क्रीपर की आंख में एक छड़ी को घुसेड़ देती है जिससे वो क्रीपर उस लड़के को छोड़ देता है। लेकिन फिर भी इतना इंजर्ड होने के बावजूद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उड़ता हुआ बस की छत से जोर से टकराता है। सब सोचते हैं कि क्रीपर अब मर गया लेकिन क्रीपर की टक्कर से बस की छत टूट गई थी जिससे क्रीपर का एक पंख बस के अंदर आ रहा था। उन छात्र में से एक छात्र क्रीपर के पंख का मजाक उड़ाने लगता है। तभी अचानक क्रीपर अपना सर पकड़ता है और अपने सर से अपने सिर को अलग कर देता है और उस स्टूडेंट के सिर को उखाड़कर अपने धड़ से जोड़ लेता है और ऐसा करने के बाद वो वहां से उड़ जाता है। सभी छात्रों को लगता है कि क्रीपर वहां से जा चुका है और इसलिए वो सुरक्षित स्थान पे जाने की कोशिश करते हैं और बस से निकलकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी उस क्रीपर का सुरकिन उन स्टूडेंट्स पर बरसने लगते हैं। वो सभी उनसे बचने के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वहीं मिंगसी भी बाकी के दोस्तों से अलग हो जाती है। लेकिन इत्तेफाक से मिंगसी जैक और उसके बेटे को मिल जाती है और वो दोनों मिंगसी को बस तक ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक स्टूडेंट बस में आता है जहां उसे 2 और स्टूडेंट मिलते हैं जो पहले से ही मौजूद थे। अंदर बैठे स्टूडेंट्स उस दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं क्या क्रीपर तुम लोगों का पीछा कर रहा था या नहीं, जिस पर वो कहता है कि नहीं। वो बताता है कि हमें बाहर कोई सुरक्षित जगह मिली नहीं
इसलिए मैं वापस से बस में आ गया। वो इतना कह ही पाता है कि तभी क्रीपर वहां आ जाता है और उस स्टूडेंट का सिर दबाकर उसे बेहोश कर देता है। लेकिन अब तक मिंगसी, जैक और उसका बेटा वहां पहुंच जाते हैं। जैक फौरन अपनी हार्पून बाहर निकालता है और क्रीपर पे हमला कर देता है, जिससे वो क्रीपर बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था और क्रीपर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन वहीं 3 छात्र एक कार को देखते हैं और उससे उन लोगों का भागने का प्लान बनाते हैं। क्रीपर उन लोगों को देख लेता है और उनका पीछा करता है। ये देखकर वो स्टूडेंट ब्रेक लगा देता है और क्रीपर कार से टकरा जाता है। इससे कार में बैठे स्टूडेंट्स इंजर्ड तो होते ही हैं, लेकिन उस क्रीपर के पंख, हाथ और पैर भी घायल हो जाते हैं। क्रीपर उस घायल स्टूडेंट को मारने की कोशिश करता है ताकि वो अपने शरीर के हिस्से को फिर से पूरा कर सके। वो ऐसा कर पाता तभी वहां पर जैक अपनी हार्पून से आ जाता है, जिससे वो सीधे क्रीपर के सिर पर वार करता है। क्रीपर इस अटैक से काफी दूर गिर जाता है। क्रीपर अपने सिर से उस हार्पून को निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे मौका देने वाला नहीं था। वो बार बार कई बार उसके सिर पर हमला करता है, क्योंकि उसे अपने बेटे का बदला जो लेना था। जैक के इतने सारे अटैक करने के बावजूद भी वो मरता नहीं, बल्कि सो जाता है, क्योंकि आज 23वां दिन था और उसके 23 दिन पूरे हो गए थे। फिर मिंगसी उन सभी लोगों को बताती है कि ये फिर से 23 साल बाद जागेगा, जिसके बाद कहानी 23 साल बाद शुरू होती है और हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट जैक के घर पर गए हुए हैं, लेकिन वहां सिर्फ हड्डियां ही बची थी। फिर हम जैक को देखते हैं जो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और वो क्रीपर के जागने का इंतजार कर रहा है। वो सोच रहा है कि जैसे ही क्रीपर जागेगा वो अपनी हार्पून से उसे मार देगा और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। और साथ ही अगर आपकी इच्छा है तो आप QR पर कोई डोनेशन भी कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।